हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंट अफेयर के बारे में बताने जा रहे हैं, है ना। क्योंकि जब हम लोग एग्ज़ाम देते तो हर एग्ज़ाम में करेंट अफेयर होता ही है, तो हमने 10 करेंट अफेयर नोट डाउन कराऊँ। तो चलिए हम एक एक करके बताते हैं और ये भी प्रयास करेंगे थोड़ा उसका डिटेल भी बताएं, है ना। तो पहला नंबर है, हाल ही में सरकार के द्वारा मनरेगा का नाम बदल के क्या कर दिया गया है। पहला ऑप्शन राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, दूसरा ऑप्शन विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, तीसरा अटल गारंटी फॉर रोजगार मिशन। इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा नाम बदल के कर दिया गया है विकसित भारत, है ना, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन 2025, यानी VB जी राम जी इसका नाम कर दिया गया है ना। सबसे पहले अगर कहे कि स्टार्टिंग में यह जो मनरेगा, इसका नाम जो है 2005 में इसका नरेगा नाम से स्थापना किया गया था। नरेगा नाम से 2005 में इसका स्थापना किया गया था, है ना, 2005 में। फिर इसको जो है 2006 में जो लागू किया गया, भारत के 200 जिलों में लागू किया गया। और 2008 में कंप्लीट यानी कहे कि पूरे भारत में इसको लागू किया गया। और 2009 में जो है नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया 2009 में, है ना। 2009 में इसको मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसमें पहले क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 100 दिन के रोजगार का गारंटी दिया जाता था। अब सरकार का कहना है कि हमने इसको बढ़ा करके 125 दिन कर दिया। लेकिन इसमें बड़ा बदलाव ये है कि पहले सरकार जो है प्रत्येक राज्य में लोगों का जो इसके तहत जो खर्च होता था वो 90% वहन करता था, और वहाँ का जो राज्य सरकार है वो 10% वहन करता था। लेकिन अब क्या है, इसमें बदलाव कर दिया है कि केंद्र सरकार 60% खर्च वहन करेगा, और वहाँ का जो राज्य सरकार है वो जो है 40% वहन करेगा। वही पूर्वोत्तर राज्य में अभी भी जो है केंद्र सरकार जो है, अभी भी पूर्वोत्तर राज्य में केंद्र सरकार 90% खर्च वहन करेगा, और जो है 10% जो है 10% वहाँ का जो भी क्षेत्रीय सरकार है वो 10% वो वहन करेगा, है ना। 10% वो खर्च वहन करेगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करें कि भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। 20 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 18 दिसंबर को। तो भारत में हर साल गणित दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को, यानी भारत में हर साल गणित दिवस 22 दिसंबर को, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था तो 2011 में उसने शुरू करा। और ये जो है भारतीय गणितज्ञ रामानुजम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। रामानुजम, है ना, रामानुजम का जन्म जो है 22 दिसंबर, उसका 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था, है ना। वो गणितज्ञ था जो कि 32 साल की उम्र में उसका क्या हो गया, निधन हो गया। 26 अप्रैल 1920 में 32 साल की उम्र में क्या हो गया, गणितज्ञ रामानुजम का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनेगी। मतलब वो कौन है जो अंतरिक्ष में व्हील चेयर पर बैठकर क्या करेगी, अंतरिक्ष की यात्रा करेगी। सुनीता विलियम, क्रिस्टीना कोच, पेगी विटसन, है ना। अगला ऑप्शन माइकेला वेंट हाउस, है ना। तो ये है जर्मन महिला माइकेला वेंट हाउस, ये जो है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली है व्हील चेयर से। यह जर्मन है। ये बहुत सारे रिसर्च, है ना, रिसर्च सेंटर में काम कर चुकी है। ब्लू ओरिजिन न्यू शेफर्ड NS-30 मिशन के तहत यह स्पेस में जाएगी। यह एक प्राइवेट कंपनी है ना, जिसके तहत यह जो है माइकेला वेंट हाउस जो है स्पेस में जाएगी। अब अगला क्वेश्चन जो है 4th नंबर कड़े की एसएसबी ने अपना स्थापना दिवस 62वां स्थापना दिवस कब मनाया है। एसएसबी ने अपना 62वां स्थापना दिवस कब मनाया, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो एसएसबी ने अपना 62वां स्थापना दिवस 20 दिसंबर को मनाया, है ना। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, और ये एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल, ये नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर ड्यूटी करने का काम करता है। एसएसबी का स्थापना जो है 20 दिसंबर 1963 को हुआ था। इसका हेड क्वार्टर यानी इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल संजय सिंह है ना, ये एसएसबी के। करें नासा का नया प्रमुख किसे बनाया गया है। एलन मस्क को, जोसेफ बेजेस को, बिल गेट्स को, है ना, बिल गेट्स को, जॉरेड आइजैक मैन को बनाया गया है। तो नासा का जो है नया जो है प्रमुख जो है
जोरेड आइजैक मैन को बनाया गया है। 2024 में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे नामित कर दिया है, लेकिन 2025 में वहाँ के सीनेट के माध्यम से इसको क्या है, सीनेट जो है इसको पुष्टि कर दिया है कि अब जो है नया प्रमुख जोरेड आइजैक मैन बनेगा। अगला क्वेश्चन, 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है ना। 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? ब्राजील को, चाइना को, दक्षिण अफ्रीका को, भारत को। तो 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है किसे सौंपी गई है? तो भारत को सौंपा गया है ना ब्रिक्स की अध्यक्षता। ब्रिक्स सब लोग जानते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ है। ब्रिक्स का मुख्यालय जो है शंघाई चीन में है और इसके वर्तमान में प्रमुख सर्गेई रवाकोव है। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 10 सदस्य देश है। हाल ही में ओमान ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ओमान फर्स्ट क्लास से किसे सम्मानित किया है? भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, है ना, नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, है ना। तो यह जो है हाल ही में जो है ओमान ने जो है अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया है? यह नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है ना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है, किस राज्य सरकार ने अपनी जनता के प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के सात निश्चय योजना यानी 3.0 योजना को मंजूरी दिया है? बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो कौन राज्य है वो? तो वो है आपका अपना राज्य बिहार है ना। यह जो है 7 निश्चय योजना में से जो है 7 निश्चय योजना यानी 3.0 योजना को मंजूरी दिया गया है। बिहार सरकार ने जो है 7 निश्चय योजना, इसका पहला मिशन जो है यानी पहला चरण जो है 2015 से 20 में 7 निश्चय योजना जो है बिहार में ये लागू करा था। और 2025 से उसका नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय योजना है दूसरा चरण था और 2025 से 30 में यह जो है इसका तीसरा चरण है। और यह 7 निश्चय योजना के माध्यम से यह जो है ना जो 2025 से 30 का इसका योजना है, इसका जो है प्राथमिकता यह है कि पहला रोजगार को दुगुना करना, है ना, समृद्ध उद्योग करना, उद्योग के क्षेत्र में यानी बढ़ावा देना, कृषि की प्रगति जिससे प्रदेश की प्रगति हो, उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, मजबूत आधार, सबका सम्मान, आधुनिक विस्तार, ये सब जो है उसका है ना 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ये है ना। अब कड़ा है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है न्याय के साथ विकास, विकसित बिहार का निर्माण, है ना। ये अगला है कड़ाई की संयुक्त राष्ट्र, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय UNHCR के नए प्रमुख किसे बनाया गया है? एंटोनियो गुटेरेस को, फिलिपो ग्रांडी को, बान की मून को, है ना, यानी बढ़म सालेह को किसे बनाया गया है? किसे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का प्रमुख जो है ये बरहम सालेह को बनाया गया है। बरहम सालेह, ये बरहम सालेह जो है, बरहम सालेह इराक के पूर्व राष्ट्रपति है। इराक के पूर्व राष्ट्रपति है ना, पूर्व राष्ट्रपति है जिसे UNHCR का नया प्रमुख बनाया गया। UNHCR कहें कि यूनाइटेड नेशन हायर कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यानी विश्व लेवल पर जो शरणार्थी होता है उसको ये लोग क्या है कि न्याय दिलाने का काम, कहें कि उसको जो है शरणार्थी को कहीं न कहीं जो है आवास दिलाने का काम करता है, ताकि उसे जो वो जो संकट का सामना कर रहा है उससे जो है संकट का सामना न करना पड़े, तो उसको लेकर के यह जो है कार्य करता है ना। इसका हेड क्वार्टर जो है जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना जो है कब हुआ था? 1950 में इसका स्थापना हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगला क्वेश्चन करें कि भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा, है ना। भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा राजस्थान में बनाया जाएगा, है ना। यह 961 किलोमीटर में फैला रहेगा, जो कि कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच जैसे प्रमुख बाघ अभयारण्य को जोड़ने का काम करेगा, है ना। ये मध्य प्रदेश में ये कॉरिडोर टाइगर
कॉरिडोर बनाया जाएगा, राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा।